नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमारा कल का जो टॉपिक है औकात नमाज शुरू किया था हमने, और उसमें नमाज के औकात को हमने डिस्कस किया था। इंशाल्लाह उसी टॉपिक को लेके आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको जहाँ तक मुमकिन हो सके कवर कर सकें। इस सिलसिले में आज की पहली हदीस है हज़रत अबू बरज़ा अस्लमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर अदा फरमाते, फिर हम में से कोई एक मदीना की आखिरी हदूद में अपने घर की तरफ लौट आता और सूरज अभी ज़िंदा यानी सफ़ेद और रोशन होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा को तख़ीर से पढ़ना पसंद फरमाते थे और नमाज ईशा से पहले सोने और नमाज ईशा के बाद फजूल गुफ्तगू को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते थे। और आप नमाज फ़जर से उस वक़्त फ़ारिग होते जब आदमी अपने साथ बैठने वाले को पहचान लेता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर में 60 से 100 आयात तलावत फरमाते। सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो है मुश्तरका हदीस है, ये बुखारी और मुस्लिम की मुश्तरका हदीस। इसी सिलसिला में एक और हदीस पहले आपके सामने रखते हैं, फिर आगे जो है इसको हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि बुखारी और मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज इशा जल्दी अदा फरमा लेते और कभी ताख़ीर से। वो इस तरह कि जब देखते कि लोग जमा हो गए हैं तो जल्दी अदा फरमा लेते, और जब देखते कि लोगों ने तख़ीर कर दी है तो नमाज मौखर कर देते और नमाज फ़जर अंधेरे में ही अदा फरमाते इसी सिलसिला में एक और हदीस आपके सामने रखते हैं कि और मुस्लिम में हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर इस वक़्त पढ़ते जब फ़जर फूटती यानी सुबह सादिक तलू होती और लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इस हदीस से एक तो ये मालूम होता है कि अहद नबवी में नमाज असर की अदायगी और सूरज के जर्द होने में बहुत वक्त होता था, जिसका साफ मतलब यही है कि नमाज असर एक मिसल साया होने पर ही अदा की जाती थी, क्योंकि 2 मिसल साया होने के फ़ौरन बाद तो सूरज जर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात इस हदीस से ये मालूम होती है कि नमाज फ़जर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में अदा फरमाते थे। एक दूसरी रवायत में जिसमें ये ज़िक्र है कि नमाज फ़जर सुबह के खूब वाज़िया हो जाने पर पढ़ा करो, ये तुम्हारे अजर में इजाफे का मौजब होगी, बज़ाहिर इस हदीस के ख़िलाफ़ मालूम होती है। अहले इल्म ने इनमें जो तत्बीक यूँ दी है कि नमाज फ़जर का आगाज़ अंधेरे में किया जाए और किरात इतनी तवील की जाए कि सुबह खूब रोशन हो जाए, और ये भी कहा गया है कि सुबह के खूब वाज़िया हो जाने का मतलब ये है कि तुलूए फ़जर में कोई शक बाकी ना रह जाए। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह और इमाम अहमद रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ यही है कि नमाज फ़जर अंधेरे में ही अदा करना मुस्तहिब है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मोहम्मद और काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की राय ये है कि नमाज फ़जर खूब रोशन करके पढ़नी चाहिए। हमारे इल्म के मुताबिक यानी कि जो हमने आइमा इकराम से और फ़िक़्ह मरतब करने वाले हैं, जो उसातिज़ा इकराम है, हमारे इल्म के मुताबिक यानी कि उनसे जो इल्म हासिल किया हमने, जो फ़िक़्ह तरतीब देने वाले हैं आइमा अरबा और तमाम तर जो हैं वो पढ़ाने वाले, कि इस सिलसिले में जो राजय मौक़िफ़ आइमा सलासा का है, क्योंकि जिस अमल पर यानी आइमा सलासा कौन है? इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, क्योंकि जिस अमल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता दमे हयात कायम रहे वो ये था कि आप नमाज फ़जर अंधेरे में अदा फरमाते थे, जैसा कि हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर एक मरतबा अंधेरे में पढ़ी और फिर दूसरी मरतबा उसे खूब रोशन करके पढ़ा, फिर वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज फ़जर अंधेरे में ही रही, आपने दोबारा कभी उसे रोशन करके ना पढ़ा। इस सिलसिला में इमाम इब्ने क़दामा रहमहुल्लाह, हाफ़िज़ इब्ने हजर
रहीमाउल्लाह और अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारक पुरी की राय भी यही है। नमाज फजर अंधेरे में पढ़ना ही अफजल व औला है, यानी कि अफजल है, आला है, फजीलत वाली है। इस सिलसिले में एक और हदीस आपके सामने रखते हैं। हज़रत राफ़ी बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर अदा फरमाते, फिर हम में से कोई वापस फिरता और रोशनी अभी इतनी बाकी होती थी कि वो अपने तीर के गिरने की जगह देख सकता था। बुखारी मुस्लिम की मुश्तरका हदीस है, ठीक है, बुखारी मुस्लिम की मुश्तरका हदीस है। ये हदीस इस बात का सबूत है कि नमाज मगरब अव्वल वक्त में अदा करना मुस्तहिब है। शेख तकीउद्दीन रहीमहुल्लाह ने नकल फरमाया है कि इस पर आइमा का इत्तफाक है, तमाम आइमा का इत्तफाक है। अब एक और हदीस आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा में इतनी ताख़ीर कर दी कि रात का अक्सर हिस्सा गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और नमाज़ पढ़ी और फरमाया, ये इस नमाज का असल वक्त है। अगर मुझे इस बात का खदशा ना होता कि मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त डाल दूंगा तो मैं उसका यही वक्त मुकर्रर कर देता। और इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। एक दूसरी रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये बात ना होती कि मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त डाल दूंगा तो मैं उन्हें हुक्म देता कि वो इशा को एक तिहाई रात तक या आधी रात तक मुअख्खर करे, यानी कि ताख़ीर करे, देर से पढ़े। मालूम हुआ कि नमाज इशा ताख़ीर से अदा करना, देर से अदा करना अफसल है, लेकिन ये याद रहे कि ये ताख़ीर निस्फ शब से ज़्यादा ना हो, आधी रात से ज़्यादा ना हो, क्योंकि आधी रात नमाज इशा का आखिरी वक़्त है। और ये भी याद रहे कि सिर्फ इशा ही ऐसी नमाज है जिसमें ताख़ीर देरी करना मुस्तहिब है, बाकी नमाजें अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहिब है। एक और हदीस आपके सामने रखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज ज़ोहर को ठंडा करके यानी ठंडे वक्त में पढ़ो, यानी गर्मी की शिद्दत जहन्नम के सांस की वजह से है। बुखारी मुस्लिम की मुश्तरका हदीस है। इस हदीस से मालूम होता है कि गर्मियों में नमाज ज़ोहर ज़रा ताख़ीर से अदा करनी चाहिए। जमहूर उलमा और आइमा अरबा, चारों आइमा इसे मुस्तहिब करार देते हैं। हज़रत यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, चारों आइमा इसे मुस्तहिब करार देते हैं। इसमें हिकमत नमाजियों को राहत पहुंचाना है ताकि नमाजी इत्मीनान बख्श हवा में मुकम्मल खुशी और खुजू के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल तौर पर जो है वो खुद को अल्लाह के हजूर पेश करके तकवा इख्तियार करते हुए नमाज अदा कर सकें। यहाँ जमहूर अहले इल्म की ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस हुक्म का ताल्लुक सिर्फ गर्म इलाकों के साथ है। ये नहीं है कि जी गर्मियाँ हैं और ठंडे इलाके हैं तो तब भी देरी से पढ़ी जाए, उसको मज़ीद ठंडा किया जाए। इस हुक्म का ताल्लुक सिर्फ गर्म इलाकों के साथ है, क्योंकि ठंडे इलाके में इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। इसलिए ठंडे इलाकों में नमाज ज़ोहर मौसम सरमा में भी, ठंडे इलाकों में नमाज ज़ोहर मौसम गर्मा में भी गर्मा में भी वक़्त पर ही अदा की जाएगी। एक और हदीस आपके सामने रखते हैं कि हज़रत राफ़ी बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज फ़जर सुबह के खूब वाज़िह हो जाने पर पढ़ा करो, ये तुम्हारे अजर में इजाफे का मुआज्जब होगी। इसे अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई और इब्ने माजा ने रवायत किया है और तिरमिज़ी और इब्ने हब्बान ने इसे सही कहा है। इस हदीस से इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह और उनके असहाब ने इस्तदलाल करते हुए कहा है कि नमाज फ़जर को रोशनी में पढ़ना चाहिए, ठीक है। जबकि इसके बारे में हम पिछली आयत में बात कर चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसमें किरात लंबी करते थे और 60 से 100 तक आयात जो है वो तिलावत करनी चाहिए इसमें, जिनको आती है इतनी आयात ज़ुबानी, तो उसको जो है वो किरात लंबी करें। लेकिन चूँकि नमाज जो है वो अपने वक़्त पर अव्वल वक़्त में ही अदा करनी चाहिए। इस बारे में हम पिछली हदीस में, जो कि हदीस सबसे तकरीबन 3-4 हदीसें पहले हमने उसको आपके सामने रखा, उसमें इसकी तफसील
ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اگلی حدیث دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی, ایک رکعت پا لی, رکعت تو جمع میں آ جاتا ہے نا, جس نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز فجر پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز عصر پا لی. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھتے ہیں ایک اور حدیث, پھر ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ ہمارے ائمہ اربعہ اور فقہ مرتب کرنے والوں نے اس کے بارے میں ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے اور کس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا ہے. حدیث ہے صحیح مسلم میں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل مروی ہے, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ اسی طرح سے اسی کی مثال ایک مروی ہے, ان سے بھی روایت ہے کہ البتہ اس میں رکعت کے بدلے سجدے کو پا لینے کا ذکر ہے. پھر کہا کہ سجدے سے مراد بھی رکعت ہے, کیونکہ سجدہ تو تبھی ہوتا ہے نا جب پہلی رکعت ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں, ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہم قرات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, قرات کرنے کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں, رکوع کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہماری رکعت مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے مراد بھی سجدہ پا لینے سے مراد جو ہے وہ رکعت ہی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز کی ابتدا کرنا ہی ممنوع ہے, لیکن اگر کوئی پہلے ابتدا کر چکا ہے تو وہ اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز فجر کا وقت طلوع آفتاب تک اور نماز عصر کا وقت غروب آفتاب تک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت پا لینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی باقی نماز بھی مکمل کر لے, کیونکہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی. امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ صرف نماز عصر کے ساتھ ہی خاص ہے, یعنی اگر کوئی شخص طلوع آفتاب سے قبل نماز فجر کی ایک رکعت پا لیتا ہے تو اس کی نماز طلوع آفتاب کے ساتھ ہی باطل ہو جائے گی. یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے. انہوں نے آئندہ حدیث سے استدلال کیا ہے, یعنی آپ کے سامنے آئندہ ایک حدیث رکھیں گے ہم کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی ادائیگی ممنوع ہے, حالانکہ پھر عصر کے بعد بھی غروب آفتاب تک نماز کی ادائیگی ممنوع ہے. اس لیے دونوں نمازوں کا ایک ہی حکم ہونا چاہیے. نیز آئندہ حدیث جو ہے اس میں ذکر جو آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے مذکورہ والا حدیث سے بھی تخصیص بھی ہو جاتی ہے. لہذا اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف ہی راجح ہے. حافظ ابن حجر, امام شوکانی, امام ابن قیم اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری بھی اسی کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے جی ہماری یہ والی حدیث, اور آئندہ آنے والی احادیث کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے لیکن اگلی کلاس میں. تو چونکہ یہ نماز کا جو ہے وہ اوقات کے بارے میں ہے, ہم اسے سلولی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کیا سمجھایا گیا ہے. ملتے ہیں کل اگلی کلاس میں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.